फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो है डिसिप्लिन। जिस क्लास में डिसिप्लिन है उसमें लर्निंग है, जिस क्लास में डिसिप्लिन नहीं है वहां कोई लर्निंग नहीं है। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी करवाते हैं हम, आप सारी टीचर्स आपस में गपशप लगाना शुरू कर दो। टीचर ट्रेनिंग इंतहाई जरूरी है टीचर के लिए। किस लिए जरूरी है उसकी एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं कि किसी को कपड़ा दिया जाए कि सूट सी दें और वो प्रॉपर दर्जी ना हो, वो डायरेक्ट सूट सी के और आपके हवाले कर दे, आप घर जाके उसे धोएंगे तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। इसी तरह एक टेक्निकल बंदे को पता होता है कि मैंने किस तरह से काम करना है। टीचिंग भी इसी तरह एक टेक्निक है। अब टेक्निक कैसे है? फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने अपॉइंट किया और आप क्लास पढ़ाने गई हैं, सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगी वो क्या होगी? क्लासरूम मैनेजमेंट में, क्लासरूम मैनेजमेंट, शाबाश। क्लासरूम मैनेजमेंट बेसिकली चीज क्या है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक ऐसा माहौल पैदा करना जिससे लर्निंग हो। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है? टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान ऐसा माहौल पैदा करना जिससे लर्निंग हो। इसमें सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो क्या है? वो सिटिंग अरेंजमेंट है। जब तक बेटा आप कंफर्टेबल नहीं बैठे होगे आप मेरी बात नहीं सुनोगे। आपको मैं आधी कुर्सी पे बिठा दूं या एक ऐसा बच्चा आपके साथ बैठा हो आगे जिसका डेस्क बहुत पीछे हो और वो बार बार आपके बैग को टेक लगाए, आप मेरी बात नहीं सुनोगे, आपका ध्यान अपने बैग पे होगा और बार बार वो बैग आप उसको आगे मारोगे, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। इट्स मीन कि आपकी क्लास में लर्निंग नहीं हो रही, डिस्टर्बेंस हो रही है। सबसे पहली चीज जो क्लासरूम मैनेजमेंट में है वो क्या है? सिटिंग अरेंजमेंट। इसको आपने ज़हन में रखना है। इन सब चीजों को मैं सिंप्लीफाई करके आपको समझा रहा हूं, इतना सिंपल कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गई ना कि सबसे पहली चीज जब क्लास में जाना है आपने बच्चे की सिटिंग अरेंजमेंट चेक करनी है। डेस्क के दरमियान में फासला होना चाहिए, इतना कि पिछला अगले को तंग ना करे। अब इसको आपने भूलना नहीं है। क्लास में सबसे पहले जाते ही आपने सिटिंग अरेंजमेंट चेक करनी है, आपका बच्चा कंफर्टेबल हो। दूसरी चीज बेटा, जाते ही क्लास में डायरेक्ट पढ़ाना नहीं शुरू कर देना। बच्चा कोई क्या चीज सोच रहा होता है, कोई कुछ सोच रहा होता है, इस टर्म को कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग ये होती है कि बच्चों के ध्यान जहां भी फिर रहे थे आपने एक ऐसा तूफान चलाया है कि सबका ध्यान वापस क्लास में आ गया। वो कैसे करेंगे आप? बाज़ोकात छोटी सी क्लैपिंग करवा देते हैं, बाज़ोकात स्टैंड सिट कर लेते हैं, बाज़ोकात कोई ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कर लेते हैं कि बच्चा जो भी सोच रहा था वो फौरन वापस क्लास में आ जाता है। एक्टिव लर्निंग टाइम बहुत थोड़ा होता है। एक्टिव लर्निंग टाइम से मुराद है जो आप बच्चा सीख रहा है। जिस तरह डिवाइस मोबाइल आप ऑन करें, ऑन हो गया, अगर हम उसको ऑन करके रखें 30 सेकंड के बाद क्या होता है? ऑफ हो जाता है। सेम यही बेटा हमारा दिमाग है। अगर तो हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ऑन रहेगा और जैसे ही हमने इसको दाएं बाएं ले गए तो इसने क्या हो जाना है? ऑफ हो जाना है। आप बोल रहे होंगे लेकिन सुन कोई नहीं रहा होगा। क्लास में टीचर बोल रही होगी लेकिन उसको सुन कोई नहीं रहा होगा। तो इसके लिए आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, क्लास में आके बच्चों का अपनी तरफ ध्यान लगाना है। अब आपको अंदर की चीज समझाता हूं कि अंदर क्लासरूम में आपने क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है, बच्चों की होमवर्क की कॉपीज ले लेनी है। क्या करना है? पहले आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग आ गई, यानी कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग बात करनी है, मौसम के बारे में कर लें या बच्चों की यूनिफॉर्म के बारे में या स्कूल के बारे में, कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज कि बच्चों का इंटरेस्ट आपकी तरफ डेवलप हो जाए। वो जहां भी फिर रहे थे फौरन क्लास में वापस आ जाए। 5 मिनट्स आपने बच्चों की कॉपीज को चेक करने में लगाने हैं। 5 लगा लें या 7 लगा लें, इससे ज्यादा नहीं जाना। जितनी देर में बच्चों की आप कॉपीज चेक करेंगे उतनी देर में बच्चों को कहना है रिवाइज कर लें।
अब आपने क्या करना है बेटा, अब आपने कहना है राइट करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, जब बच्चा राइट कर रहा होगा तब आपने क्या करना है, राउंड लगाना है। स्टार्ट राइटिंग। आपने एक तो राउंड लगाना है। मुझे 3 क्लास में से इंफॉर्मेशन मिली है कि जब मैम हमें लिखने के लिए दे देती हैं तो मोस्टली बच्चे चीट कर रहे होते हैं। यानी मैम इस तरफ राउंड करती है तो पीछे वाले चीट करते हैं, मैम इस तरफ आती हैं तो उस तरफ वाले चीट करना शुरू कर देते हैं। ये तब होता है बेटा जब आप मखलूतुल हवास हो। सबसे पहले बच्चे को कहना है नीचे कोई भी ऐसी नोटबुक या कॉपी नहीं होनी चाहिए या बुक जिसका आप लेसन लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे 2 और तरीके बच्चे करते हैं। एक, ऑलरेडी लिख के ले आते हैं पहले से ही लेसन को, और जब आप कहती हैं चेक करवाएं तो उन्होंने जो गन मारा होता है उसको नहीं दिखाते, टर्न करते हैं और मैम ये मैंने लिख लिया। दूसरे नंबर पे क्या करते हैं, एंड में लिख लेते हैं और उंगली डाल लेते हैं कॉपी में और झांका तांकी शुरू कर देते हैं। आपकी नजर बेटा एक एक बच्चे पे होनी चाहिए। जब स्टार्ट करें तब भी देखें कितना लिख लिया, हाँ जी आप कितना लिख लिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, जो लेसन आपने आगे पढ़ाना है, एक तो उसे घर से प्रिपेयर करके आए, फिर आपने उसको रिवाइज करना है। जो लेसन बच्चे को आपने पढ़ाना है उसको रिवाइज करना है। अपना खुद का काम रिवाइज करना है। ठीक है, उसको इतना आसान बना देना है कि बच्चों को आप समझाएं और बच्चों की समझ में आ जाए। अब ये काम कितनी देर होना चाहिए, 10 to 12 मिनट्स। 10 to 12 मिनट्स बच्चे आपका काम लिखेंगे और आप एक तो उनको चेक करेंगी, दूसरा आप अपना लेसन रिवाइज कर लेंगी। ठीक है, पीछे कितना टाइम रह गया हमारे पास, 15 से 20 मिनट इस काम पे लग जाएंगे, फिर आपके पास 15 मिनट बकाया रह जाएंगे। अच्छा, अब अक्सर टीचर्स क्या करती हैं कि बच्चों ने लिखा है तो फौरन वो कॉपीज लेके चेक करना शुरू कर दिया। ये काम आपने नहीं करना बेटा, ये गलत काम है। फिक्स टाइम दें कि बेटा 5 मिनट्स के बाद या 10 मिनट्स के बाद मैं आपसे आपकी कॉपीज ले लूंगी, और उस फिक्स टाइम के बाद आपने बच्चों से कॉपीज लेके अपने पास रख लेनी है। क्या करना है, अपने पास रख ली। फिर आपने कहना है बेटा अगला जो लेसन मैंने आपको पढ़ाना है बुक्स ओपन कर लो। बच्चे बुक्स ओपन करेंगे, फिर आपने तसल्ली से उनको अपनी तरफ माइल करके, तवज्जो अपनी तरफ करके फिर उस लेसन को पढ़ाना शुरू कर देना। पढ़ाने से ज्यादा समझाना है। उर्दू में समझते हैं तो उर्दू में समझाओ, पंजाबी में समझते हैं तो पंजाबी में समझाओ, जैसे समझते हैं वैसे समझाओ। कोई भी लेसन है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडी है, साइंस है, कोई भी सब्जेक्ट है बेटा, सिर्फ रीडिंग करवाने से आपका काम पूरा नहीं होता। उसको उर्दू में बताएं कि क्या चीज है, हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक है ना, स्टार्ट से बताएं कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। कल मनाहिल को मैं पढ़ा रहा था वो वाटर के पानी कितने है इसमें जमीन में, कहाँ से आता है, क्या फंक्शन है, तकसीम कैसे है। तो बेटा उसको ना मैंने वो जो हमारा टेबल होता है खाना खाने वाला, वाइट टेबल रखा मैंने कहा बेटा ये सारा वाटर है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स रख दिए जैसे टिश्यू का डिब्बा और 1-2 कोलियां, ये खुश्क ज़मीन है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, बाकी सारा पानी है। उसको समझ में आ गया, अच्छा ये हमारी ज़मीन जो है ना इतनी बड़ी है और इसमें इतना सारा पानी है। फिर उसको समझाने के लिए मैंने बताया पानी आता कहाँ से है। पानी यहाँ से आता है बेटा, एक तो बारिश से आता है पानी, ठीक है, बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ये बर्फबारी होती है पहाड़ों पे, वहां बर्फ जमती है और जब गर्मियां आती हैं तो वो बर्फ पिघलती है, पिघलने से क्या होता है, पानी आता है। फिर एक चीज और जो उसे बड़ी कंफ्यूज कर रही थी, समंदर में और दरिया में क्या फर्क है, समंदर में और दरिया में क्या फर्क है, और नहरें क्या होती हैं, झीलें क्या होती हैं। याद रखें बेटा, समंदर किससे बनता है, समंदर
छोटा दरिया सर बहते हुए समुद्रों में आते हैं तो सीन से। समंदर किससे बनता है? सी सीन से। अब ये सीन के पेट में सारा पानी आ गया, ये सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है? समंदर। समंदर, क्योंकि उसके सीन के पेट में सारा पानी आ जाता है। अब वो कभी नहीं भूलेगी कि सबसे बड़ा कौन सा है? समंदर है। उसके बाद दरिया भी उसमें आ जाते हैं, नहरें भी इसमें आ जाती हैं, यानी ये सारे इसके अंदर गिरते हैं जाके। बारिश का पानी नहरों में आता है, दरियाओं में आता है, और नहरों दरियाओं से होता हुआ समंदर में चला जाता है। ये समंदर का पेट इतना बड़ा है कि सारों का पानी ये अपने अंदर लेकर आ गई कि नहीं अभी मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ। ये चीज छोटी मोटी क्लास में जब आप पढ़ाने लगे ना, बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कर दिया करें, तो जो कहीं पहुंचा होगा वो फौरन वापस आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है ये जानने के लिए वो क्लास में इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। अच्छा, जब बेटा आपने पढ़ा दिया है, अच्छी तरह समझा दिया है, उसके बाद आप बच्चों को कहें कि बेटा अब आप इसको रिवाइज करें, इसकी रीडिंग करें, इसको रिवाइज करें। बच्चों को रिवाइज में लगा के फिर आप सुकून से अपनी कॉपी चेक करें। जब आप अफरा तफरी में कॉपी चेक करती है ना, तब आपकी मिस्टेक निकलती है, तब गड़बड़ होती है। अब मैं इसकी भी कर लूँ, मैं जल्दी से इसकी भी पढ़ लूँ, मैंने पढ़ाना है, क्यों? प्रेशर होता है दिमाग पे कि मैंने आगे पढ़ाना है। जब आप कॉपीज कलेक्ट करके बच्चों को पढ़ा देंगी, ये प्रेशर आपके दिमाग से निकल जाएगा कि अब मैंने कल का काम दे दिया है, फिर सुकून से आप कॉपीज उनकी चेक कर लें, ठीक है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है डिसिप्लिन। जिस क्लास में डिसिप्लिन है उसमें लर्निंग है, जिस क्लास में डिसिप्लिन नहीं है वहां कोई लर्निंग नहीं है। अब इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी करवाते हैं हम, आप सारी टीचर्स आपस में गपशप लगाना शुरू कर दो, हरी अप, आपस में दो लोग जल्दी से करो, आपस में बातें करो। नहीं मिस रेहाना, नाजिया, मैं पहले वाली बात नहीं करूंगा, मुझे याद है इसने सुन ली थी, नाहिद ने, और नाहिद अब दांत निकाल रही होगी जहां भी बैठी हुई है। ये 5 चीजें हैं बेटा, ये हम पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ आ गई हैं सबको? चलें खामोश, टाइम अप, टाइम अप। आप बताएं मैंने क्या कहा है? हाँ जी, मैं क्या बात कर रहा था? ठीक है, आप बताएं। नहीं, उसने अभी भी आधी बात की, आप भी आधी बात कर रही हैं, बैठ जाएं, आप बताएं। बिल्कुल नहीं पता लगा, वेरी गुड। चलें बेटा, इस एक्टिविटी का मकसद भी यही था कि अगर आप आपस में बातें कर रही हैं, आपकी क्लास में डिसिप्लिन नहीं है, तो आपकी लर्निंग जीरो, अंडा, कोई लर्निंग नहीं है। इसी तरह जब क्लास में बच्चे बातें कर रहे होते हैं और आप लेसन पढ़ा रही होती हैं, तो अब समझ जाना चाहिए आपको आपकी क्लास में कोई लर्निंग नहीं हो रही। तरीकेकार यह है कि जब पहला बच्चा शोर करे, जब पहला बच्चा शरारत करे और आपको पता चले कि इसने किया